तो गाइस लॉट ऑफ मिस्ट्रीज का एपिसोड नंबर 8 आ चुका है। इस एपिसोड में भी बहुत धमासान सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। तुम लोग बस एंजॉय करो और जो भी बंदा पहले एपिसोड नहीं देखे हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। ज्यादा बात नहीं करते, सीधा चलते वीडियो की तरफ। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है क्लेन और जिग बैठ के मछली पकड़ रहा होता है, ठीक है। और क्लेन सोचता है क्या मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मतलब ऐसे भी सोचता है मेरे पास मतलब ओपन के मेरे पास बस एक ही ओपन है जो कि गन है, फिर और क्या हो सकता है। वो चीज किया था वो जो हम लोग देखे थे ना, जो गॉड ऑफ सन का जो पावर था उसके बारे में सोचता है, फॉग के बारे में सोचता है, सब कुछ सोचते सोचते अपने सर पकड़ लेता है। फिर जैक बोलता है क्लेन इतना सोचो मत, कुछ भी एक हल निकाल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो लोग ऐसे बातचीत करते हैं। फिर क्लेन लास्ट में पूछता है क्या मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। फिर वो क्लेन की तरफ देखता है और वहीं पे सीन कट ऑफ हो जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है क्लेन आ चुका है अपना उस मीटिंग में, सीक्रेट मीटिंग में। आने के बाद क्लेन के सामने एक पेपर आता है। क्लेन एक सीक्रेट आइलैंड के बारे में पूछता है, मतलब जानता है, बोलता है क्या है। फिर मिस जस्टिस बोलता है मुझे तो पता नहीं है आइलैंड कहाँ है, मेरा लोकेशन नहीं है, लेकिन मैं कुछ बाइंडर से इसका इन्फॉर्मेशन निकल के रखा हूँ और मैं ऐसा होप करता हूँ कि मिस्टर हैंगमैन और मिस्टर फुल आपको भी इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, वो जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था ना। फिर हैंगमैन बोलता है मेरी तरफ मत देखो, मैं जो भी हुआ मिस्टर फुल के सामने हुआ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन सब हिडन होता है, जो अपने शैडो में ही चुपके रहता है, मतलब चुपके रहता है, वो लोग निकलते नहीं है, ठीक है। फिर हैंगमैन बोलता है तुमने जो पहले करके रखा है इसके लिए तुमको एक गिफ्ट मिलना ही चाहिए। फिर जस्टिस बोलता है गिफ्ट, कैसा गिफ्ट आप लोग सजेस्ट कर रहे हो। फिर हैंगमैन बोलता है 1000 पाउंड। फिर भाई ये सुन के क्लेन का दिमाग हिल जाता है, बोलता है 1000 पाउंड, इससे तो वो एक मेंशन भी खरीद सकता है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसके लिए बस एक नोबेल ही काफी है। फिर हम लोग देखते हैं जस्टिस बोलता है कोई बात नहीं, तुम लोग मुझे कुछ एड्रेस दे सकते हो क्या। फिर हैंगमैन बोलता है चलो ठीक है, मैं तुमको कुछ एड्रेस और कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही दूंगा। फिर क्लेन बोलता है हाँ 1000 पाउंड ठुकरा दिया बस इसलिए। फिर बोलता है नहीं कोई बात नहीं, मैं अब मिस्टर फूल हूँ तो मुझे काम डाउन रहना पड़ेगा। फिर हैंगमैन बोलने लगता है कि इस पूरी दुनिया में 100 के ऊपर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग पावर कैरी करते हैं, लेकिन सब कुछ सीक्वेंस के बराबर होता है, जो सीक्वेंस 9 का होता है, ठीक है। जो पावर होता है वो मिस्टर नील के पास भी है, ये सोचता है। फिर वो बोलता है कुछ लोग जो लोग अपने पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते वो लोग पूरा इविल हो जाता है, उसके बाद वो लोग इविल गॉड का भी मतलब इविल गॉड का प्रे करता है, वो लोग वो मतलब प्योरली इविल हो जाता है। फिर ये सब सुन के जस्टिस बोलता है इविल ऐसा क्यों होता है। फिर वो बोलता है अगर तुम अपना पावर खो दोगे, मतलब पावर के ऊपर कंट्रोल खो दोगे तो ऐसा ही होता है। और जो गॉड था वो इविल था, बहुत इविल गॉड के प्रे कर मतलब गॉड इविट करके पूछते थे वो लोग इविल गॉड का, बेसिकली यही बताना चाहते थे वो लोग, जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वो लोग। जस्टिस बोलता है मिस्टर फुल मुझे और कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर क्लेन बोलता है तो कोई बात नहीं है, आज के लिए इतना ही, तो तुम लोग जा सकते हो। फिर वो लोग अलविदा बोल के चले जाते हैं, वहीं पे सीन कट ऑफ हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं क्लेन उठ जाता है, उठ के अपना फ्रेश होने लगता है, लगते लगते उसको पता चलता है कि एक बच्चे पेपर बेच रहा है। फिर वो खिड़की से बाहर निकल के बोलता है जरा रुको मुझे पेपर खरीदना है। फिर वो बहुत जल्दी से रेडी होके भाग के जाता है, बाहर जाके वो टकराता है उसका भाई और बहन के साथ। बोलता है मैं तुरंत उन लोगों के साथ मतलब बातचीत खत्म करके बोलता है मैं रात को डिनर के पहले लौट आऊंगा, मेरे बारे में इतना ज्यादा चिंता मत करो। फिर वो उस बच्चे से एक पेपर खरीद लेता है। पेपर खरीदने के बाद वो पढ़ते पढ़ते जाता है वही ऑर्क शिप के बारे में, जहाँ पे मछली पकड़ते जो एरिया में, उसी के बारे में पढ़ते पढ़ते वो चले जाते हैं बेंडर ऑफिस में। जाने के बाद वो डोर ओपन करते देखते हैं मिस्टर नील एक बंदे के साथ बात कर रहा होता है, ठीक है। अब वो बंदा जाने लगता है। नील बोलता है तुम 800 साल बाद मुझे दिखे हो, इतना जल्दी मत जाओ, इधर बैठो। फिर उधर जाता है क्लेन जाके बोलता है मिस्टर नील। फिर नील बोलता है 3 ड्रिंक्स बनाना हम 3 लोगों के लिए। फिर ड्रिंक्स देते हैं, वो लोग बातचीत करता है उस ऑर्क शिप के बारे में ही बातचीत करता है कि बहुत सारे एंटिटी है और उधर का लोग भी बहुत परेशान है, ये सब बातचीत करता है कि वो बहुत डेंजरस जगह है। फिर वो जो नील का जो फ्रेंड था वो एक पोशन देता है, देने के बाद बोलता है बहुत पावरफुल है, तुम लोगों को काम आएगा एंटिटी को काबू करने में। फिर हम लोग देखते हैं क्लेन बोलता है अब मेरा बारी है। क्लेन बोलता है मैं क्या आप लोगों के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर वो लोग हंसने लगता है, लग के वो बंदा बहुत पी लेता है, लेने के बाद बोलता है मैं अभी भी एक सीरियस मिशन पे हूँ तो मैं ज्यादा पी नहीं सकता, मैं इधर से चले जाता हूँ। फिर वो जाते हैं, हम लोगों को उधर दिखाया जाता है लियोनार्ड आता है। फिर वहीं पे सीन कट ऑफ होता है। सीन कट ऑफ होने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कैप्टन स्मिथ, लियोनार्ड, नेल और क्लेन उधर होता है। कैप्टन स्मिथ
स्मिथ एक मिशन दे रहा होता है उन लोगों को कि एक वैसा जिधर मछली पकड़ते ना ऑर्क शिप के बारे में बताता है कि इधर एक ऐसा मतलब हॉन्टेड हाउस है जहाँ बहुत सारे एंटिटी रहते हैं, तुम लोगों को उधर जाना है, तुम लोगों के साथ आज नील भी जाएगा। नील बोलता है इस बूढ़े उम्र में मैं कैसे जा सकता हूँ, फिर बोलता है तुमको जाना पड़ेगा। फिर क्लेन बोलता है ठीक है मैं संभाल लूंगा। नील बोलता है ठीक है। क्लेन जब बोल रहे तो ठीक है हम लोग जाएंगे। फिर जाने से पहले कैप्टन बोलता है उधर बहुत सारे एंटिटी रहता है, बहुत डेंजरस हो सकता है, थोड़ा अपना ध्यान रखना। फिर क्लेन बोलता है ओके सर। फिर वहीं पे सीन कट ऑफ होता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है मिस्टर नील, क्लेन और लियोनार्ड उस जगह पे पहुंच जाते हैं। जाने के बाद एक बंदा आता है जो नाइट ऑर्कास का मेंबर होता है, वो के बोलते हैं आप लोग आ चुके हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को वो हाउस दिखा देता हूँ। फिर वो लोग जाने लगता है। जाने के बाद उधर बहुत सारे लोग होता है जो लियोनार्ड को देख के बोलता है ये बंदा बहुत हैंडसम है, पावरफुल है, इसका परफ्यूम भी बहुत अच्छा है। लियोनार्ड थोड़ा बहुत घबरा जाता है। फिर वो लोग जाने के बाद उस डोर ओपन करते ही भाई लियोनार्ड एक ऑरा फील करता है और उसको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर बहुत सारा एंटिटी है। अब भाई एंटिटी बाहर आने लगता है लियोनार्ड के ऊपर, 2 एंटिटी आने लगता है। लियोनार्ड हट जाता है। वो नाइट ऑर्कास का जो बंदा था ना उसके अंदर घुस जाता है। अब सब बंदे के अंदर घुस जाता है, सब अजीबोगरीब हरकतें करता है। कोई लड़की बन जाता है, कोई नाचता है, कोई कुत्ता बन जाता है, कोई भेड़िया बन जाता है, मतलब कुछ भी बनते रहता है। फिर हम लोग देखते हैं क्लेन के सामने एक आता है। क्लेन उससे थोड़ा बातचीत करते बोलता है सब लोग अपना ध्यान रखना बोल के उधर आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं वो जो डिवाइस होता था ना, हम लोग देखे थे उस चुड़ैल के घर में जो एक्टिवेट हुआ था, वो वाला डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है। फिर क्लेन बोलता है वो डिवाइस मतलब वो एक्टिवेट हो चुका है, अब बारी है। फिर हम लोग देखते हैं उससे एक एंटिटी से बोलता है, एंटिटी अपना पावर रिलीज करता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है पहले से। फिर बोलता है अभी तक यहाँ पे क्या हो रहा था, फिर सब कुछ सॉल्व हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं नील और क्लेन थोड़ा बहुत अपने मंत्र पढ़ता है। पढ़ने के बाद एक नहीं होगा ऐसा कुछ चीज था, वो फेंक देता है। देने के बाद उधर से वो लोग सब लोग सही हो जाता है और उधर से एंटिटी भी गायब हो जाता है। ठीक है, फिर वहीं पे सीन कट ऑफ हो जाता है। कट ऑफ होने के बाद हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है। जो लड़की जा रहा होता है, हम लोग देखते हैं घोड़े गाड़ी अंडर कंट्रोल से निकल जाता है। वो जाके उस लड़की को टकराने वाला ही होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है एक बंदा आके उसको बचा लेता है। उसका नाम होता है हैवर। अब हैवर कौन है? हैवर है भाई वो जो नील का जो फ्रेंड था ना, जो बोलता था मेरा एक इंपॉर्टेंट मिशन है, वो बंदा। फिर हम लोग देखते उधर नील आता है, आके बोलता है तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट मिशन था, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर वो बंदा बोलता है मेरा इंपॉर्टेंट मिशन यही था, इस लड़की को सेव करना। फिर वो थोड़ा बहुत ड्रिंक करता है। फिर नील बोलता है इतना पियो मत, जल्दी मर जाओगे। फिर वो बंदा वो नील के पास देखे उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है। फिर उधर आता है क्लेन। क्लेन आके नील के पास पूछता है हैवर कौन है? फिर बोलते हैं मेरा बचपन का दोस्त है, जब मैं हम लोगों का टीम था, हम लोग बहुत मस्ती करते थे, खेलते थे, पियानो बजाते थे, मतलब बहुत कुछ करते थे। लेकिन उसके बाद जब से मेरा पत्नी मर चुका है, बहुत पहले ही पत्नी मर चुके थे, तो उसके पत्नी से वो बहुत प्यार करते थे नील। इस बारे में क्लेन के साथ बातचीत हो रहा था। फिर वहीं पे सीन कट ऑफ होता है। फिर भाई हम लोगों को दिखाया जाता है लियोनार्ड उस बंदे के साथ बैठ के बातचीत करते हैं कमरे में, सब कुछ जानने की कोशिश करता है इन्वेस्टिगेशन के द्वारा कि एक इधर क्या होता था क्या नहीं, वो लोग बातचीत करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं क्लेन अपने घर में सोचता रहता है कि जे क्या होता तो जी के पास ये मतलब जो भी चीजें होता था। फिर क्लेन बोलता है मुझे अब इस सबको छोड़ना होगा, मुझे अब कैसे भी करके इसको अपने बस में करना ही होगा और मैं इस बार सक्सेस होकर ही रहूंगा। फिर हम लोग देखते हैं वो डिवाइस रखता है, फिर 2 चीज रखते हैं और 2 कैंडल जलाता है। जलाने के बाद भाई वो अपने मंत्र पढ़ना चालू करता है, जो कि होता है ब्लेजिंग सन और डेट ऑफ गॉड से। ठीक है, वो डेट ऑफ गॉड से प्रे करता है कि उसका जो पावर है वो क्लेन को दे दे, क्लेन और भी ताकतवर हो जाए। तो इस प्रे करते करते हम लोगों को दिखाया जाता है एक अजीब सा क्रिएचर भाई पानी में घूम रहा है। ठीक है, घूमते घूमते एक बंदा का जो छोटा सा बोट था, वो बोट उठा के फेंकता है, फेंक के तोड़ देता है, देखे उस बंदे को मार देता है। फिर हम लोग देखते हैं भाई तोड़ के क्लेन के घर में आ जाता है अजीब सा क्रिएचर। भाई कैसा देख रहा होता है वो क्लेन के ऊपर जब अटैक करने ही वाला होता है। हम लोग देखते भाई लियोनार्ड आता है, आके एक मुक्का देता है, उड़ के जाके गिरता है। फिर वो लियोनार्ड क्लेन को बोलता है पहले उस डिवाइस को इधर से हटाओ। फिर क्लेन जाता है उस बंदे के ऊपर दे देता है, जो नाइट ऑक का जो बंदा था ना उसके पास दे के बोलता है इधर से जाओ। फिर हम लोग देखते सब लोग हड़बड़ी में भाग रहा है, नील सबको हटा रहा है उधर से। ठीक है, फिर एक बंदा आता है, उसको बचाने के लिए नील को थोड़ा बहुत चोट लग जाता है। फिर नील ऊपर देखता है बोट की तरफ, भाई लियोनार्ड और उस क्रिएचर का भाई घमासान फाइट हो रहा होता है। ठीक है, अब लियोनार्ड जब उसके साथ मतलब कॉम्बैट में नहीं पर रहा था, तब क्या किया, तब एक रॉड उठा लिया, उसमें अपना पावर डाला, डाल के उससे फाइट करने लगता है। भाई करते करते ऊपर चले जाता है, जहाँ पे
बोट का क्रेप लगा हुआ होता है ना उधर, ठीक है। फिर वहीं पे वो लोग फाइट करना होता है। फिर हम लोग देखते हैं भाई क्लेन देखता है एक चेन है, फिर वो चेन फेंक के मारता है, मार के उस क्रिएचर को अटका देता है, पूरा जकड़ के खींचता है। लेकिन अब लियोनार्ड ऊपर से आके उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है भाई, वो अपने ऑरा से भाई उस चेन को भी भाई तोड़ देता है। देखे भाई लियोनार्ड के साथ फिर से फाइट कर रहा होता है। ऊपर जाके लियोनार्ड अभी थोड़ा बहुत मतलब स्ट्रगल कर रहा था उसके साथ फाइट करते हुए, लियोनार्ड जस्ट डिफेंड कर रहा था अपने आप को, उसको अटैक नहीं कर पा रहा था, ठीक है। फिर वो जब लियोनार्ड के ऊपर अटैक करने ही वाला था एक मोमेंट पे, तब भाई हम लोग देखते क्लेन के पैर वो जो रस्सी था उसमें फंसा गया था, वो आता है घूम के आके एक लात मारता है, वो क्रिएचर नीचे गिरता है। तब हम लोग भाई नील का पावर देखते हैं, 2 कार्ड फेंक के मारता है वाटर का, वो जाके उस क्रिएचर को अटका लेता है। फिर हम लोग देखते हैं लियोनार्ड आता है, आके वो रूट से उसको पूरा अटक देता है। फिर हम लोगों को वही कैम दिखाया जाता है, वो जो पी रहा था ना हैवर्ड। फिर नील को पता चल जाता है हैवर्ड है जो अपने ऊपर कंट्रोल खो चुका था, जो सीक्वेंस 8 का था, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को पहले बताया था, उन लोग जो लोग उधर इविल गॉड का मतलब प्रे करते इविल गॉड से पूछता है, वो लोगों का कंट्रोल खो चुका होता है, कभी कभी वो बहुत इविल बन जाता है। तो ये भी ऐसा हुआ था। फिर हम लोग देखते हैं लियोनार्ड बोलते हैं अपना पूरा कंट्रोल खो चुका है, अब इसको मरना ही पड़ेगा। फिर नील बोलता है मैं अपने हाथों से मारूंगा इसको। फिर नील थोड़ा बहुत रिचुअल करता है, करके उसको गोली कर देता है, देने के बाद वो मर जाता है। फिर भाई ये सीन बहुत इमोशनल था भाई, क्योंकि तुम लोग समझ रहे हो अपने दोस्त को अपने हाथ से ही मारना पड़ रहा है। फिर वहीं पे सीन कट ऑफ होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है नील अपने कमरे में पियानो बजा रहा होता है, उधर क्लेन भी होता है। क्लेन सब चीज देखता है, उन लोगों का जो भी यादें है दोस्तों का, जो जो बंदे मर चुके हैं उन लोगों का कुछ ना कुछ उधर है, किसी का ब्रेसलेट, किसी का हैट, किसी का जो होता है ना वो कैन, सब कुछ क्लेन मिलाता है। मिलाने के बाद लियोन देखते नील बहुत रो रहा होता है। फिर क्लेन अपने मन में ही सोचने लगता है कि नील के साथ जो हुआ बुरा हुआ, ये सब सोचते सोचते वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है, ठीक है। एपिसोड 8 में तो इतना ही था भाई, इससे आसान करके समझाना मेरे बस के नहीं है। तो मैं आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। तो वीडियो को और ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा, आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ अगले एक मस्त वीडियो लेके, तब तक के लिए फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और जो भी बंदा देख रहे हो भाई लाइक और सब्सक्राइब मस्ट करके जाना, ठीक है। सपोर्ट दिखाओ थोड़ा, तभी ना अपने आप में जोश आएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।